नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे लेथ बेड के बारे में। जो लेथ मशीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और जो बेड होता है वह एक प्रकार से लेथ मशीन के लिए एक बेस या फाउंडेशन की तरह ही कार्य करता है। अब बात करते हैं कि जो लेथ बेड है इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। लेथ बेड एक प्रकार से जो लेथ मशीन के ऊपर जो फिक्स या फिर जो ऑपरेटिंग पार्ट होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है, या कह सकते हैं कि बेड के ऊपर कुछ फिक्स और ऑपरेटिंग पार्ट माउंटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें जो मेन पार्ट होते हैं लेथ मशीन के, जैसे हेड स्ट्रोक, कैरीज और टेल स्ट्रोक, ये तीनों बेड के ऊपर ही माउंटेड होते हैं। जो हेड स्ट्रोक होता है यह ऑपरेटर के जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर माउंटेड होता है या बेड के लेफ्ट हैंड साइड पर माउंटेड होता है। दूसरा जो टेल स्ट्रोक है वो राइट हैंड साइड पर माउंटेड होता है। हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में जो कैरीज है वह बेड के ऊपर माउंटेड होता है। तो अब बात करते हैं कि जो लेथ है वो किस मटेरियल का बना होता है। लेथ एक प्रकार से एक हैवी, रिजिड और रोबस्ट स्ट्रक्चर होती है जो कास्ट आयरन या फिर माइल्ड स्टील की भी बनी हो सकती है। अगर हम बात करें जो लेथ का जो बेड होता है, अगर स्मॉल मशीन है, छोटे आकार की मशीन है, तो उस केस में ये एक सिंगल पीस होता है। अगर लार्ज मशीन है तो उस केस में जो बेड है वो दो या दो से ज़्यादा पीसीज में हो सकता है, जिसे हम बाद में बोल्ट की मदद से जोड़कर उसकी लेंथ को हम अपनी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको कर सकते हैं। कास्ट आयरन का यह इसलिए बना होता है कि जब लेथ मशीन पर ऑपरेशन किया जाता है उस समय बहुत सारी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं और कास्ट आयरन की डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है और वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर लेता है। और अगर हम बात करें जो बेड होता है, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये बेड की एक्सटेंशन है, नीचे की तरफ आप देखें, और ये जो बॉटम पार्ट है ये जो लेथ मशीन की जो लेग्स हैं वहाँ पर ये माउंटेड होता है और इसमें बेड वेज बने होते हैं। अगर हम बात करें जो बेड वेज हैं, बेड वेज आउटर वेज और इनर वेज होते हैं। अगर आप देखें ये और ये वाला जो पोर्शन है ये इसके आउटर वेज हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये इसके इनर वेज हैं। और जो गाइड वेज होती हैं, क्योंकि जो आउटर वेज या जो इनर वेज की हम बात कर रहे हैं, तो एक प्रकार से जो आउटर वेज है ये वाला जो पोर्शन है ये कैरीज के लिए होता है और जो इनर वेज है ये टेल स्ट्रोक और हेड स्ट्रोक के लिए होता है। अगर हम देखें इन बेड वेज के बीच में रिब्स बने होते हैं। रिब्स का काम होता है कि ये जो साइड में जो वॉल्स हैं इनको सपोर्ट करना है और साथ में ही जो बेड की जो रिजिडिटी है उसको इंक्रीज करना है कटिंग फोर्सेस के अगेंस्ट। उसके बाद जो ये गाइड वेज हम बात करें, जो गाइड वेज होती हैं या बेड वेज की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैट गाइड वेज और दूसरा होता है इनवर्टेड वी गाइड वेज। अगर हम बात करें सबसे पहले फ्लैट गाइड वेज की, जो आपको इस साइड में आपको ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल फ्लैट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये फ्लैट गाइड वेज है। ये आज की डेट में अगर हम बात करें ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि पहले इनका इस्तेमाल किया जाता था। पॉपुलर ये इसलिए नहीं है कि जब हम मशीन पे ऑपरेशन करते हैं तो उस समय जो चिप प्रोड्यूस होती हैं वो एक प्रकार से जो कैरीज का जो सैडल है और जो बेड के गाइड वेज हैं उनके बीच में वो इंसर्ट हो जाती हैं, तो इससे हमारा जो वर्किंग है वो प्रॉपरली नहीं होती, उस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी की बात है कि जो फ्लैट गाइड वेज हैं इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन चिप एक्यूमुलेशन प्रॉब्लम होने के कारण इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद जो सेकंड टाइप है इन्वर्टेड वी गाइड वेज, मतलब कि इसका दूसरा नाम है प्रिस्मेटिक गाइड वेज। तो ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो पोर्शन है ये वी गाइड वेज होते हैं। वी गाइड वेज को फ्लैट गाइड वेज के ने को रिप्लेस करके इनका यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार की ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है कि जो हमारा जो गाइड वेज होता है और जो सैडल होता है उसके बीच में चिप या डर्ट को इसमें वो अलो नहीं करता, जिसके कारण हमारा जो स्लाइडिंग है वो बढ़िया तरीके से होता है। जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस किसके, जो कैरे सैडल का जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है गाइड वेज के साथ, तो उसमें क्या है कि वो स्पॉइल नहीं होते, आसानी से स्पॉइल नहीं होते। तो इसलिए जो वी गाइड वेज है उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार से एफिशिएंट गाइडिंग सरफेस वी गाइडवेज प्रोवाइड करते हैं और जिससे जो बेड का वियर है एक प्रकार से वो कंट्रोल हो जाता है।
अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ज़्यादातर देशों में इन दोनों का कम्बिनेशन यूज किया जाता है। मतलब कि बेड के ऊपर वी गाइडवेज भी बने होते हैं और फ्लैट गाइडवेज भी बने होते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये कम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये फ्लैट गाइडवेज बने हैं और ये वी गाइडवेज बने हैं। ये फ्लैट गाइडवेज है और ये वाला वी गाइडवेज है। तो कम्बिनेशन दोनों का यूज किया जाता है, क्योंकि जो फ्लैट गाइडवेज होते हैं वो एक प्रकार से सपोर्ट का कार्य करते हैं और मैक्सिमम जो पोर्शन होता है लोड और स्ट्रेसिस का, उसको ये एक प्रकार से बियर कर लेते हैं। और जो इन्वर्टेड या जो प्रिस्मैटिक जो वी गाइडवेज होते हैं, ये एक प्रकार से गाइडवेज की तरह कार्य करते हैं, जिसके अलोंग हमारा जो पर्टिकुलर जो पार्ट होता है लेथ का, जो कैरीज या जो टेल स्ट्रोक है वो स्लाइड करता है। हेड स्ट्रोक हमने बता दिया कि वो एक प्रकार से परमानेंट वो लगा होता है बेड के साथ। और जो टेल स्ट्रोक है, जो राइट हैंड साइड होता है बेड के, वो बेसिकली गाइड किया जाता है फ्लैट गाइडवेज और वी गाइडवेज के कम्बिनेशन के द्वारा। तो अब बात करते हैं कि जो बेड होता है उसकी लेवलिंग की हमें ध्यान में रखना होगा। लेथ बेड की एक्यूरेट लोकेशन और प्रॉपर लेवलिंग का होना बहुत ही आवश्यक होता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, जब इसको इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि बढ़िया से बढ़िया अगर स्ट्रॉन्ग लेथ बेड है, अगर उसकी फाउंडेशन लेवल सही तरीके से नहीं किया तो वो डिस्टोर्ट हो सकता है, या कह सकते हैं जो बेड है वो ट्विस्ट हो सकता है। और बेड की ट्विस्टिंग होने से लेथ ऑपरेशन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होता, जिससे वर्क पीस की एक्यूरेसी पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए लेथ बेड की लेवलिंग लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज प्रॉपरली होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ लेथ मशीन का इम्पोर्टेंट पार्ट बेड के बारे में डिस्कस किया कि वो किस तरह से कार्य करता है, उस पर कौन कौन से गाइडवेज बने होते हैं, वो किस मटेरियल का बना होता है, और उसमें जो गाइडवेज हैं उनका क्या रोल रहता है, रिब्स का क्या रोल रहता है, और बेड के ऊपर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और कैसे वो स्लाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।